सायोनी घोष के बाद क्या महुआ मोइत्रा भी टीएमसी छोड़ने वाली हैं? क्या महुआ मोइत्रा अब ममता बनर्जी से अलग हो जाएंगी? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीते दिनों एक खबर आई कि जो बागी गुट, जो बागी सांसद ममता बनर्जी से अलग हुए हैं, वो महुआ मोइत्रा पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। और इसके बाद महुआ मोइत्रा का एक बयान सामने आता है जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी की दिल खोल कर तारीफ कर रही हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी का सम्मान करती हैं। उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ने की जो शैली है उसको क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट बताया था। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि एट अ पर्सनल लेवल आई हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद शुभेंदु। पार्टी में रहते हुए शुभेंदु ने काफी समर्थन किया। राजनीतिक विरोध के कारण हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बरकरार है। ये जो बात महुआ मोइत्रा ने कह दी है, इसके बाद से सियासी फिजाओं में खूब सवाल तैर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि महुआ मोइत्रा पार्टी नहीं छोड़ सकती हैं, जाना होता तो बहुत पहले जा सकती थी, पार्टी से अलग हो सकती थी। दोस्तों, सायोनी घोष को लेकर भी बहुत से लोग यही मानते थे, बहुत से लोग यही कहते थे कि सायोनी घोष ममता बनर्जी की भरोसेमंद है, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन सायोनी घोष उस पूरी टूट की स्क्रिप्ट राइटर निकली। आज महुआ मोइत्रा ये बात कह रही हैं, वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं कि पर्सनल संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। और महुआ मोइत्रा को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि बागी सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की तैयारी है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने एक बयान दे दिया था कि इन सांसदों को कितना कितना पैसा मिला है। 40 करोड़ का तो दावा महुआ मोइत्रा ने कर दिया था। सवाल यह है कि अगर महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी का साथ छोड़ती हैं तो वो उस बागी गुट के साथ जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी? ये सवाल बड़ा है। और राजनीति में किसी भी तरीके की संभावनाओं से दोस्तों इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु है, ना ही कोई स्थायी मित्र है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो शुभेंदु अधिकारी उस समय नादिया जिले के प्रभारी हुआ करते थे और उन्होंने महुआ के लिए पहली रैली की थी। महुआ का जब टिकट नहीं मिला उनको लोकसभा का, तो महुआ बहुत परेशान हो गई थी, रात भर रो रही थी। तब शुभेंदु अधिकारी ने उनको संबल दिया था। ये तमाम बयान इस वक्त आने का कोई मतलब समझ नहीं आता दोस्तों। आखिर ये बयान इस वक्त क्यों आ रहे हैं? क्यों महुआ मोइत्रा इस तरीके की बातें कर रही हैं? क्या महुआ मोइत्रा को लग रहा है कि टीएमसी में रहकर उनकी राजनीति का जो भविष्य है वो ठीक नहीं रहने वाला, इस वजह से वो अभी से अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही हैं? और अगर ऐसा कर रही हैं तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, उनके पास जो ऑप्शंस हैं, उसमें क्या है? उन ऑप्शंस में बीजेपी है, बागी गुट है, या फिर टीएमसी में बने रहना है? क्या महुआ टीएमसी में बनी रहेंगी? अगर बनी रहेंगी तो फिर आगे की राजनीति कैसे होगी? क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों टीएमसी बहुत संघर्ष कर रही है। टीएमसी का संघर्ष हर किसी को दिख रहा है। पार्टी टूट रही है, अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी अलग अलग झंझटों में फंसी हुई है। विधायक छोड़कर जा चुके हैं, सांसद छोड़कर जा चुके हैं, सत्ता जा चुकी है, विपक्ष का दर्जा जा चुका है। ऐसे में डूबती नाव पर अक्सर लोग ठहरने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। तो क्या जो ममता बनर्जी हैं, उनकी जो पार्टी इस समय अस्थिर दौर में है, बिल्कुल अस्थिर दौर में है। पार्टी में आए दिन किसी न किसी विधायक पर, पूर्व विधायक पर छापेमारी हो रही है। लगातार तमाम जांच एजेंसियों का एक्शन है, पुलिस का एक्शन है। आपने ये भी देखा कि अभिषेक बनर्जी के साथ क्या कुछ हो रहा है। इसी वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी में महुआ मोइत्रा रहेंगी या नहीं रहेंगी? और अगर सब कुछ ठीक है तो वो शुभेंदु अधिकारी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।